हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, हम आगे से बढ़ने से पहले एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो कुछ हमने प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये हम ब्लॉक बना लिया हमने, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के दो बराबर भागों, पृथ्वी के सेंटर में हमने एक रेखा खींची, काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं तथा नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं तथा इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और जब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो हमको कर्क रेखा मिलेगी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। ये कितना 23.5 डिग्री जब ऊपर की ओर जाएंगे, तथा जब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की ओर आएंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमको मकर रेखा मिलेगी। तो ये कुछ अपनी प्रमुख अक्षांश रेखाएं होगी, ठीक है। फिर हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। तो देशांतर रेखाओं से अपना टाइम कैसे निकालते वो भी हमने सीखा था। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे आप जो अपना चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। जो अपनी पृथ्वी है उसमें दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली जो गति होती है घूर्णन गति होती है, और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति होती है। तो हम एक बार लिख के बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो पहली गति होती है घूर्णन गति, दूसरी गति होगी परिक्रमण गति। तो जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पे ही घूमना घूर्णन गति कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे ही घूमना घूर्णन गति कहलाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये अपनी पृथ्वी मान लेते हैं मार्कर को, ये ऐसे झुकी हुई। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे ही घूमना घूर्णन गति कहलाता है। तो आप ये गति समझ में आ गए। हाँ, इसका जो घूमने की अवधि है ये कितना है 24 घंटे। एक्चुअल में क्या है 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड है। जो वास्तव में इसका जो घूमने का टाइम लेती है जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड है। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इसका कितना मान लेते हैं 24 घंटे। कितना मान लेते हैं 24 घंटे। ये अपना जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के लिए कितना टाइम लेती है 24 घंटे लेती है। हाँ, तो इस गति के कारण जो पृथ्वी में घूर्णन गति, इस गति के कारण पृथ्वी में दिन रात का होना संभव हुआ। अगर मान के चलो अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता, जो सूर्य का प्रकाश जिस भाग में पड़ता वहाँ हमेशा दिन होता, और जहाँ नहीं पड़ता वहाँ हमेशा रातें होती। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होना संभव हुआ। तो आपको ये पृथ्वी की घूर्णन गति समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे परिक्रमण गति। हम पढ़ेंगे पृथ्वी की परिक्रमण गति। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी की परिक्रमा करना। जब आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर की परिक्रमा करते हो, मतलब मंदिर के चारों ओर घूमते हो। तो जो अपनी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो जो पृथ्वी की ये जो गति होती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। तो आप इस इमेज में थोड़ा आसानी से समझ सकते हो कि अपना जो सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो जो ये गति होती है इसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस गति के परिणाम क्या निकलते हैं। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं। पृथ्वी जो अपने यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो इसी गति के कारण संभव हुआ। आप देखते होंगे कि जनवरी फरवरी में इंडिया भारत में भयानक ठंडी पड़ती है, तो मार्च और जो जून के में भयानक गर्मी पड़ती है तथा फिर बरसात आता है तो ठंडी आती है। तो ये क्यों संभव हुआ, ये पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण संभव हुआ। तो चलिए समझते हैं, डीपली हम अच्छे से समझेंगे। तो ये पृथ्वी की 4 अवस्था को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। जो पृथ्वी की
चार अवस्था यहाँ पे बताई गई है। जो हम पहली अवस्था लेके चलते हैं, यहाँ पे हम चारों अवस्था एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहली अवस्था लेके चलते हैं 21 जून की अवस्था। तो 21 जून की अवस्था, हाँ उससे पहले मैं एक बार आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो सूर्य होता है वो विचलन करता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में विचलन करता है। मतलब पहले कर्क रेखा की ओर जाएगा, फिर मकर रेखा की ओर, और मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएगा। तो इसको सूर्य का विचलन कहते हैं। तो 21 जून की स्थिति क्या होती है, जो सूर्य होता है अपना कर्क रेखा पे होता है, ये अपनी कर्क रेखा होगी। जो सूर्य की स्थिति होगी उस समय सूर्य अपना कर्क रेखा पे होगा, इसको हम सन मान लेते हैं। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधा लंबवत पड़ती है। तो मकर रेखा में पड़ने वाले, मकर रेखा के आसपास जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देश में क्या उस समय भयानक गर्मी होती है, ठीक। और ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है तिरछी पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ इस समय ठंडी होती है इन देशों में। और मकर जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे रातें बड़ी होती है तथा दिन छोटे होते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की स्थिति होगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी की स्थिति होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधा लंबवत पड़ रही है और मकर रेखा पे तिरछी पड़ रही है, ठीक है। मतलब प्रकाश बहुत कम आता है, यहाँ पे भयानक ठंड पड़ती है। तो ये स्थिति आपने पढ़ी है 21 जून की स्थिति। 21 जून में आपने सुना होगा कि भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधा लंबवत पड़ती है और जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्थिति को पढ़ेंगे। तो ये अपनी कर्क रेखा थी। दूसरी स्थिति यानी कि 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जो अपना सूर्य होगा वो मकर रेखा पे होगा। सूर्य जो विचलन कर्क रेखा से विचलन करके उस समय मकर रेखा पे आ जाएगा। सूर्य समय मकर रेखा पे आ जाएगा। तो सूर्य की जो किरणें होंगी लंबवत कहाँ पर पड़ेगी, मकर रेखा पर पड़ेगी तथा तिरछी कहाँ पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। ये देखिए, तो जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों में उस समय क्या होगी, गर्मी होगी तथा जो नहीं दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों में उस समय गर्मी होगी तथा उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों में उस समय भयानक ठंड होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही, तिरछी पड़ रही है। तो ये होगी दूसरी अवस्था। तो हमने एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है कि गर्मी के दिनों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो गर्मी के दिनों में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो आपका ये मकर रेखा के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो अपना क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर को क्या अपना सूर्य होता है वो मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। तो उस समय क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, यहाँ पे भयानक ठंड होगी, भयानक गर्मी होगी, ठीक है। तो 25 दिसंबर को यहाँ पे जो क्रिसमस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस समय गर्मी का मौसम होता है, ठीक। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जो अमेरिका जो ईसाई बहुल देश है वहाँ पे उस समय भयानक ठंड होती है, क्योंकि उत्तरी जो यूरोप महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इस स्थिति को हम दक्षिणी अयनांत बोलते हैं और पहली वाली स्थिति को हम उत्तरी अयनांत भी बोलते हैं। अब हम तीसरी और चौथी स्थिति समझेंगे। तो तीसरी और चौथी स्थिति में क्या होगा, जो सूर्य होगा अपना विषुवत रेखा पे सीधा, जो सूर्य की किरणें होंगी विषुवत रेखा पे सीधा लंबवत पड़ेंगी। ये अपनी तीसरी स्थिति कब होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को होगा। 23 सितंबर, ठीक है। तीसरी और चौथी स्थिति कब होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उस स्थिति में क्या होगा, अपना ये सन मान लेते हैं। तो जो सूर्य की किरणें होंगी, अपनी भूमध्य रेखा पे सीधा लंबवत पड़ेंगी तथा दोनों जो कर्क रेखा और मकर रेखा में थोड़ा सा तिरछी पड़ेंगी। तो उस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होंगे। नहीं, एक मिनट, सॉरी,
हाँ, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होंगे तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होगी। ऐसा कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो इस स्थिति को हम विषुव भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, इसमें एक चीज छूट गया, कक्षीय समतल क्या होता है। तो कक्षीय समतल क्या होता है? ये पृथ्वी जो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो पृथ्वी है अपनी उसकी अक्ष हो गई ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अगर झुकी नहीं होती, जो बीचों बीच अगर एक सीधी रेखा बनाते, तो इसके अक्ष से जो बनने वाला कोण है कितना हो गया? ये 23.5 डिग्री हो गया, ये इसका अक्ष हो गया, यहाँ से झुका हुआ 23.5 हो गया। तो ये कक्षीय समतल, ये जो ये रेखा गई है इसको कक्षीय समतल रेखा बोलते हैं। तो इससे जो इसका कोण है झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो पृथ्वी का कक्षीय समतल जो झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री है। और एक चीज है, जो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में घूमती है, ये इसका अवधि कितनी है इसकी? तो ये 365 दिन, 365 दिनों में एक अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर लगा लेती है। और 365 दिन तथा 6 घंटे भी, और 6 घंटा ज़्यादा लेती है, 6 घंटे ज़्यादा लेती है। तो ये जो 6 घंटे हर 4 वर्ष में जोड़ के एक दिन बन जाता है। तो हर चौथे वर्ष एक लीप वर्ष होता है, जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो 6 घंटे हैं ये जोड़ के एक दिन बन जाते हैं, उसको लीप वर्ष भी कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण कितना है? 23.5 डिग्री है। ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, इसका झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिभ्रमण गति को परिभाषित करें। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन गति कहलाता है, तथा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। लीप वर्ष क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, तो उसकी जो घूमने की अवधि होती है 365 दिन तथा 6 घंटे होती है। तो हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 365 दिन मान लेते हैं और 6 घंटे छोड़ देते हैं। तो ये जो 6 घंटे हम छोड़ रहे हैं, ये हर चौथे वर्ष मिला के एक दिन के बराबर हो जाता है। 6 चौक 24, तो एक दिन पूरा हो गया। तो जो लीप वर्ष में होता है फरवरी 29 की हो जाती है। तो जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। फिर लिखा है, उत्तर एवं दक्षिणी अनंतों में अंतर बताइए। तो उत्तरी अनंत में क्या होता है? उत्तरी अनंत का व्यवस्था किस अवस्था में होता है? जब सूर्य अपना कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? दिन यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। इस स्थिति को हम उत्तरी अनंत बोलते हैं। उस समय सूर्य क्या उत्तर के कर्क रेखा पे सीधा लंबवत चमकता है। और दक्षिणी अनंत का होता है, जो सूर्य मकर रेखा पे होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। इस स्थिति को हम दक्षिणी अनंत बोलता है, दक्षिणी अनंत कहते हैं। उसमें क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में उस समय दिन बड़े तथा रातें छोटी होती है। अब लिखा है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति उसको क्या कहते हैं? उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसमें परिक्रमण गति है, उस पर टिक मार देंगे। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत वृत्त पे किस दिन पड़ती हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा को होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होगा अपना विषुवत वृत्त पे, जो सूर्य की किरणें होंगी सीधा लंबवत पड़ेंगी। इस स्थिति को हम विषुव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। फिर लिखा है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उस समय जो सूर्य होता है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा पे सीधा लंबवत, जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधा लंबवत पड़ती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मकर रेखा के आसपास पड़ता है, तो वहाँ पे भयानक गर्मी होती है। ठीक इसके उल्टा जो सूर्य की किरणें हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में सीधा नहीं पड़ पाती, तिरछी पड़ती हैं, तो उस समय भयानक उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है। तो अपना जो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, उस समय भयानक ठंड पड़ती है। वहाँ पे क्रिसमस ठंडी के दिनों में मनाया जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में मनाया जाता है।
ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण संभव हुआ है। फिर खाली स्थान भरे। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होती है, उसमें फरवरी 29 की होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को हम गुणन गति कहते हैं, इसमें गुणन भरना है अपने को। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार, ये जो पथ दिख रहा है दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? तो जैसे हमने पढ़ा 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं कर्क रेखा पे सीधा लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे कर्क रेखा बना जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अब कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं? अगर हम उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में देखें तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो सूर्य की स्थिति उस समय मकर रेखा पे होगी, तो जो सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ेंगी, उस समय क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे तथा रातें बड़ी होंगी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कीजिए। और अगर हमारा ये प्रयास सही लगे आपको तो हमारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।